बात करेगा। पहले फोटो दिखा देते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। ये चित्र देख लीजिए पहले। मैं समझता हूं कि चित्र भी बहुत कुछ समझा देता है, लेकिन उसके बावजूद मेरा फर्ज है कि एक एक चीज आपको कनेक्ट कराऊं। ऊपर लिखा है 3 बड़ी बातों का डर। जी, आपने ठीक सुना और ठीक देखा। लिखा है 3 बड़ी बातों का डर। एक, महामारी, दूसरा गरीबी, और तीसरा युद्ध, जिसका पोस्ट फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे मैं डाल चुका हूं, आप सभी को बता चुका हूं। और मैं समझता हूं कि ये जो 3 शब्द हैं इनसे वाकिफ होंगे, ऐसी आशा करता हूं। क्योंकि महामारी, दूसरा गरीबी और तीसरा युद्ध, इससे कोई ऐसा नहीं होगा जो वाकिफ नहीं है। सुबह का अखबार, आपका न्यूज चैनल, व्हाट्सएप पर छोटी छोटी क्लिप्स, ऐसी भरमार, इनकी तादाद इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए विश्व भर में इसकी आपको भरपूरी मिल जाएगी। ऐसी महामारी, एक जो फोटो रखा हूं कोरोना, उसके पहले कितनी बीमारी आ चुकी है, कैंसर, टीबी, उसके बाद HIV, एड्स, और न जाने और भी कितनी युगों से चली आ रही, और अब जो सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, और वो है कोरोना, कोविड-19। ये खत्म नहीं हो रहा है कि दूसरा और एक आ गया, और वो है फंगस। एक है ब्लैक, दूसरा है व्हाइट फंगस। उसको लेकर भी वही है ना, उसको लेकर भी बहुत सारी बातें चल रही है। मनुष्य डरा हुआ है। आप देख सकते हैं 3 बड़ी बातों का डर, जिसमें से मैं एक अभी बता रहा हूं। दूसरा, जब यह सब कुछ फैल रहा है, सरकार किसी भी देश की एक ही चीज कर रही है, और वह है लॉकडाउन। लॉकडाउन जिसको कहते हैं तालाबंदी, हिंदी में लॉकडाउन, तालाबंदी। शहर बंद, मेडिकल्स बंद, सब चीजें, माफ करें मेडिकल नहीं, बाकी सब बंद। मेडिकल तो खैर चालू है, हॉस्पिटल चालू है, बाकी सब बंद। और जिसके चलते बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं या कारोबार करते हैं वो घर पर बैठे, जो उनके पास नौकरी करते हैं वो घर पर बैठे, जो शहर में काम करते थे वो गांव चले गए, और जिसके चलते नौकरी जा चुकी है, बिजनेस ठप पड़ चुका है, और जिसके चलते दूसरा आ गया गरीबी। गरीबी जिस किसी को भी देखिए आप, ये 2 चीज अभी तक बता चुका, महामारी और गरीबी, तीसरा अभी रखूंगा, जिसके चलते हर इंसान डरा हुआ है। अब बात करते हैं युद्ध की। आप सभी जानते हैं भारत पाकिस्तान, अगर आप भारत के हैं तो भारत पाकिस्तान का बीच में डर था कि कहीं दोनों देश पे युद्ध ना शुरू हो जाए। फिर वो ठंडा नहीं पड़ा कि भारत और चाइना अभी भी चल रहा है, वो बात अलग है। ये अभी ठंडा नहीं पड़ा कि तीसरा आ गया फिलिस्तीन और इजराइल, इनके बीच में युद्ध जो कि अभी भी चल रहा है, और हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं। अब आप सोचिए, इसलिए लिखा है 3 बड़ी बातों का डर। इन सभी के बीच में जो अभी करंट 3 बातें आपके बीच में रखा हूं, हालांकि बहुत है, नशा है, भ्रष्टाचार है, नक्सलाइट है, आतंकवाद है, वो अलग विषय, लेकिन अभी ये 3 बातें मनुष्य के लिए, इंसानों के लिए एक डर का कारण बन गया, डर का कारण बन गया। तो एक है महामारी, दूसरा है गरीबी, और तीसरा है युद्ध। अब ऐसे टाइम पर देखिए, और एक चीज कनेक्ट कर देता हूं। एक वक्त था, मैं समझता हूं एक वक्त क्या, 2 साल पहले, 2020 आने तक, 2 साल पहले 2019 तक कैसा था माहौल पता है? किसी भी धर्म का माहौल कैसा था पता है? खाओ पियो मजा करो। क्या था? खाओ पियो मजा करो, खूब पैसे कमाओ, अय्याशी करो, रात को पब, डिस्को, थिएटर्स, नशा, ड्रग्स, और न जाने किस किस तरह की पार्टियां। यह था ना जीवन। और सड़कों पे युद्ध, लड़ाई, किसी ने कार को ओवरटेक किया
तो उसके ऊपर लड़ाई, पड़ोस में पानी को, बिजली को लेकर लड़ाई, और ना जाने ऐसी कितनी बातें को लेकर युद्ध सड़कों पे। और उसके चलते लोगों का दिमाग क्या था? बस खाओ पियो मजा करो और अपनी जिंदगी जियो, खूब पैसे कमाओ, देश में घूमो, विदेश में घूमो। लेकिन जैसे ही 2020 का मार्च आ गया, 2020 मार्च फिनिश, सबको घुटने पे लाके डाल दिया इस एक बात ने, जिसको कहते हैं महामारी। और यह सिलसिला तब से लेके अब तक चल रहा है, और आगे भी नहीं पता कि क्या कुछ होगा और कैसी बातें होगी। आप जानते हैं, इन सभी के बीच में एक मैसेज आप सभी के लिए लेकर आया हूं। आज का मेरा टॉपिक, आज की मेरी बातें मसीह समाज और गैर मसीह समाज दोनों के लिए है। जो यीशु को मानते हैं उनके लिए, जो यीशु को नहीं मानते, आप हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्धिस्ट है, जैन है, आदिवासी हैं, आप जो भी धर्म के लोग हैं, आप सभी के लिए भी आज का मैसेज है। तो ऐसे टाइम पे जहां महामारी है, ऐसे टाइम पे जहां गरीबी है, ऐसे वक्त में जहां युद्ध चल रहा है, और जिसको मैंने लिखा है कि 3 बड़ी बातों का डर, ऐसे टाइम पे जानते हो यीशु क्या कहता है, जिसको मैंने लिखा है कि जानिए बाइबल क्या कहती है, जिसको मैं 30 साल से पढ़ रहा हूं। यीशु ऐसे टाइम पे आप सभी के लिए एक शब्द लाए हैं, एक बात लाए हैं। क्या है? आपके बीच में रख रहा हूं। यूहन्ना की किताब, उसका 14:1, द बुक ऑफ जॉन, गॉस्पेल बुक ऑफ जॉन, चैप्टर 14 वर्स 1, लिखा है, तुम्हारा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। अब इसी कड़ी में, क्योंकि चैप्टर और वर्स और बुक्स तो 16th सेंचुरी में आया, लेकिन जब लिखा जाता था तो ना तो चैप्टर होता था ना वर्स होता था। जिसने लिखा है उसका नाम जरूर होता था, क्योंकि वो उसकी तरफ से आया, तो यूहन्ना ठीक है। लेकिन इसी कड़ी में आगे बात करते करते यीशु ने क्या कहा, क्योंकि टोटल एक ही लाइन में बात आ रही है। यीशु कहता है, मैंने संसार को जीत लिया है, या ये जीन आ गया है, ना के ता के जगह पे ना आ गया, जीत लिया है। ओके, इसको ठीक कर देते हैं जल्दी से, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन का चक्कर है। तो या आ गया, ठीक हो गया, या जीत लिया है। तो एक कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, और दूसरा कहता है मैंने संसार को जीत लिया है। जीत, अब आप सोचिए, यीशु कहता है तुम्हारा मन, कब? ऐसे टाइम पे, ऐसे टाइम पे, ऐसे टाइम पे मन व्याकुल ना हो। तो मैं समझता हूं कि पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद में कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रांची झारखंड, कलकत्ता बंगाल, लखनऊ उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी, ये सारे चीजें, और साथ ही साथ भारत के 29 राज्य और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, नेपाल, अफ्रीका, यूके, यूएसए, जहां कहीं से भी दुनिया के 790 करोड़ 7.9 बिलियन पीपल, 790 करोड़ को यह कहना चाहता हूं कि यीशु कहता है तुमसे तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। दूसरा कहता है मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने संसार को जीत लिया। यीशु कहता है मैंने संसार को जीत लिया। ऐसा वचन जब आपके पास पहुंच रहा है, जहां चारों तरफ डर है, यीशु मुझे यानी डैनियल राज को अभी कह रहा है, डैनियल तेरा मन व्याकुल ना हो। क्यों? क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया। मैं यही संदेश यीशु का सेवक होने के चलते, उसके राज्य का प्रचारक होने के चलते, जिस किसी तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उन सभी को कहना चाहता हूं कि सर आपका मन व्याकुल ना हो और मत डरो। क्यों? क्योंकि यीशु ने संसार को जीत लिया। आप डर गए हैं सर, आप
भयभीत हो गए। मैं अविश्वासियों की बात कर रहा हूं, मसीहों के पास तो पता है ज्यादातर मेरा जोर आज अविश्वासियों की तरफ है। अब डर गए हैं, अब डर गए हैं। मैं न्यूज़ देख रहा था अभी, क्योंकि मैं आजकल न्यूज़ देखता हूं। जो रेंटेड लोग हैं ना, जो भाड़े के घर पे रहते हैं, उनको घर से निकाला जा रहा है ये कहकर कि आपके पास में कई महीनों का रेंट आपने नहीं दिया, घर खाली करो। बच्चे यानी कि जवान होने के बाद बुजुर्गों को घर से निकाल रहे हैं। दूसरा, अगर मोहल्ले में या फिर उनकी कॉलोनी में ऐसी न्यूज़ आती है कि इसको पॉजिटिव था, इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, ये कोरोना से ग्रस्त है, बीमारी से, तो ऐसे व्यक्ति को भी सोसाइटी से, कॉलोनी से, घर के पड़ोस वाले निकाल दे रहे, उनके लिए दरवाज़ा बंद। मुझे एक फ़ोन आया था, मसीह का फ़ोन आया था, लखनऊ से फ़ोन आया था, अगर वो लोग देख रहे हैं। कहा था कि पास्टर डैनियल, जो घर पे हम रह रहे हैं, उस मकान मालिक ने, ओनर ने, एक तो लाइट बंद कर दी, दूसरा लिमिट क्रॉस कर दी, उसने पानी बंद कर दिया। तो मुझे जब रो रो कर उस बहन ने मैसेज भेजा, कहा कि पास्टर डैनियल, हम खाने के बगैर जिंदा रह सकते हैं, मतलब कुछ दिन तक लाइट नहीं है, जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर कैसे रहें। और ऊपर से आई थिंक उसका 9-8 साल का लड़का है, पति पत्नी और एक लड़का। अब आप सोचिए, अगर पानी बंद हो जाए तो कैसे होगा। ऐसी हालत में मसीहों से भी, ऐसी हालत में अविश्वासियों से, मतलब जो मसीह को नहीं मानते, उन सबको कहना चाहता हूं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्यों? क्योंकि यीशु कहता है मैंने संसार को जीत लिया। और एक देता हूं, देखिए लिखा है यूहन्ना 14:27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसार क्या देता है? एक सेकंड दीजिए जी। संसार क्या देता है? आपके बीच में रख चुका हूं जी। महामारी है, डर का माहौल है, युद्ध है, नफरत है, बैर भाव है, यह सब कुछ है। यीशु कहता है मैं तुम्हें नहीं देता, मैं तुम्हें नहीं देता। एक सेकंड और दीजिए, मैं तुम्हें नहीं देता। नीचे की लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। कहता है तुम्हारा मन ना घबराए, और लिखा है ना डरे। वाह, क्या सुकून, क्या कंफर्ट, क्या तसल्ली। यीशु कौन है? माय गुडनेस, यीशु कौन है? इस पृथ्वी का रचयिता, कर्ता, धर्ता, स्वामी, राजा, महाराजा, सब कुछ। ऐसा यीशु कहता है, वापस रख रहा हूं, ऐसा यीशु कहता है, कहां गया? ऐसा यीशु कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैंने संसार को जीत लिया है। और फिर आगे कहता है तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। यीशु कह सकता है, जो सब कुछ को संभाल रहा है, पृथ्वी को संभाल रहा है, आकाश को संभाल रहा है, हर चीज को संभाल रहा है। अगर वो नहीं संभाल रहा होता तो सुबह का सूरज आप नहीं देख पाते, रात का चांद आप नहीं देख पाते। ये जो हवा, आपको अभी हवा की कीमत का अंदाजा हो गया होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर लोगों की मौतें हुई है, ये आपको एहसास हो गया होगा। और उसको तक अगर यीशु नहीं भेजेगा ना, खत्म। ये रखा है यशाया 1:9, यशाया 1:9 या और रोमियो 9:29 कहता है यदि थोड़े से लोगों को परमेश्वर अगर नहीं बचा रखता तो शहर सदोम और अमोरा हो जाता। तो फिर से कहता हूं, आपको सुकून कैसे टाइम पे, कैसे टाइम पे, ऐसे टाइम पे आपको सुकून मिलेगा। यीशु कहता है मत डरो, तुम्हारा मन ना घबराए। जहां चारों तरफ महामारी है, गरीबी है, युद्ध है, ऐसे टाइम पे यीशु कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और दूसरा कहता है मैंने संसार को जीत लिया। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14:1, जॉन 16:33।
और ये आपके लिए रखा था मैंने। कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। ये बात अलग है कि कॉन्टेक्स्ट में यीशु अपने चेलों से बात कर रहा है, लेकिन यीशु चेलों के साथ साथ वो सबको बात कर रहा है, क्योंकि प्रार्थना जब यीशु कर रहे थे इसी किताब के 17वें अध्याय में, तो यीशु कहता है 20 से आगे, यीशु कहता है कि मैं सिर्फ इनके लिए प्रार्थना नहीं करता, लेकिन उनके लिए भी करता हूं जो इनके द्वारा मेरे पास आएंगे। सी, तो इसका मतलब है कि यीशु ने चेलों से भी कहा, मुझसे कहा, आपसे कहा, जो सुन रहे हैं और जो सुनेंगे उन सब से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है वैसा नहीं। जैसा भारत देता है, अमेरिका देता है, अफ्रीका देता है, इजराइल देता है, आपका फिलिस्तीन देता है, इनके जैसा मैं तुम्हें नहीं देता, लेकिन कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। कैसे टाइम पे? ऐसे टाइम पे जहां ये तीन चीजों का डर हर इंसान को सता रहा है। तो लिखा है तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे ना। आप जानते हो जब यीशु इस पृथ्वी पे थे तो चलते चलते सड़कों पे, नगरों में, पहाड़ों पे, गलियों में एक ऐसी बातों को कर गए जिसके चलते लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ। लास्ट का लाइन देखे, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब यीशु इस पृथ्वी पे थे, युद्ध तब भी था, राजाओं का काल था, वो राजा लोग रहते थे, युद्ध तब भी होता था, रोम थी, हेरोदेस था, पायलट था, ये सब थे। उस वक्त में भी डाकू थे, उस वक्त में भी भ्रष्टाचार होता था, अकाल तब भी पड़ता था, महामारी तब भी फैलती थी, दुष्ट आत्माओं का अंधकार का राज्य तब भी था। तो ऐसे टाइम पे यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जिसके पास ऐसे माहौल में, ऐसे माहौल में, ऐसे माहौल में, ऐसे माहौल में, मैं रखूंगा तीसरा फोटो, ऐसे माहौल में यीशु कहता है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब आप सोच के देखिए, डॉक्टर को फोन लगाते हैं वो डरा देता है, पड़ोस को फोन लगाते हैं वो डरा देता है, दोस्त को फोन लगाते हैं वो डरा देता है, रिश्तेदारों को फोन करते हैं वो डरा देता है, न्यूज़ पढ़ते हैं अखबार पे वो डरा देते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं रिपोर्टर डरा देते हैं। इसका मतलब क्या है? चारों तरफ डर का माहौल, डर की बातें, महामारी की बातें, भयंकर बातें, युद्ध की बातें आप देख सकते हैं। और एक है दुनिया खत्म हो रही है, दुनिया खत्म हो रही है, ऐसी बातें आपके बीच में आती हैं। और ऐसे टाइम पे यीशु क्या कहता है? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब आप सोचिए, एक ऐसी बाइबल जिसको मैं 30 साल से पढ़ रहा हूं, एक ऐसी बाइबल जिसमें से ये वचन निकाल के रखा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप हिंदू हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुस्लिम हैं, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहस में मत पढ़िए। मेरा धर्म नहीं है तो मैं क्यों बाइबल पढ़ूं? मैं क्रिश्चियन नहीं हूं तो मैं क्यों बाइबल पढ़ूं? पहली बात तो हम क्रिश्चियन की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम ये धर्म में आते हैं। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो राज्य की बात कर रहा हूं, किंगडम की बात कर रहा हूं, तो आपको समझना होगा। मैं ऐसे लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे माहौल में इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, आपको सुकून मिलेगा। विश्वासी अगर आप सुन रहे हैं, इसको पढ़िए, आपको सुकून मिलेगा। यीशु की बातों पे गौर करिए, आपको सुकून मिलेगा। यीशु की वचनों को पढ़िए। मैं कल जब एक प्रोग्राम कर रहा था, आप सभी जानते हैं, मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, कल से स्टार्ट हो गया, पूछो जो भी पूछना है। उस भाई से पूछा कि आप कितनी चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसने कहा एक। ये तो फिर आपका जो है बिस्किट है, आपका मेन खुराक कहाँ है, जिसको कहते हैं मीट, वो कहाँ है? तो कम से कम मैंने कहा था उनको 40 चैप्टर पढ़ो। आप 10 पढ़िए, 5 पढ़िए, 15 पढ़िए, 20 पढ़िए, लेकिन पढ़िए। मैं आपको बता दूं, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा। एक तसल्ली भरा ये संदेश है यीशु का, एक कंफर्ट आपको इसमें मिलेगा ना, क्योंकि वक्त का